दिल्ली के रामलीला मैदान में आज करीब 1:30 बजे होगी बीजेपी की बैठक। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुघ और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठक में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली बीजेपी ने जारी किए पोस्टर की टैगलाइन विकसित दिल्ली। शपथ समारोह लोगों से किया ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का आह्वान। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आतिशी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भेजा है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण। दिल्ली में सीएम को लेकर के आज खत्म हो जाएगा सस्पेंस। आज जब बीजेपी विधायकों की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता, नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर भी जारी है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में होगी विधायक दल की बैठक। अभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होना बाकी है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार गठन का पेश किया जाएगा दावा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी ऑफिस में खास तौर पर तैयार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे बीजेपी के सभी 48 विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षक। गाजियाबाद से सांसद और दिल्ली के प्रभारी अतुल गर्ग ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जो दिल्ली के लिए काम करेगा वही होगा सीएम। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले, बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। पार्टी सौंपेगी बड़ी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाए गए खास मंच, बड़े मंच पर बैठेंगे प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, नवनियुक्त सीएम और मंत्री। दूसरे मंच पर बैठेंगे बीजेपी के नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री। दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण में जुग्गी के प्रधान करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। बीजेपी की बैठक में किया गया है फैसला। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रामलीला मैदान और उसके आसपास 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भी तैनात होंगी। संगठन में फेरबदल के बाद दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों की बैठक जारी है। सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। संविधान बचाओ यात्रा के रोड मैप और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला कार्यभार। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा उनका कार्यकाल। ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान को बताया पहला कदम। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट बैठक से भू कानून को मंजूरी। वहीं भू कानून से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों को मिलेगी रक्षा। प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में निभाएगा भू कानून। पटना में पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी ने जारी किया है एनडीए का पोस्टर पर एनडीए को वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसमें तेजस्वी यादव इलाज करते नजर आ रहे। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर जदयू का पलटवार। पोस्टर पर बोले जदयू एमएलसी नीरज कुमार, पोस्टर से नहीं पड़ता कोई भी फर्क। राजद के शासनकाल को बताया गुंडाराज। आरजेडी पर लगाया राजनीति को शर्मसार करने का आरोप। लाइट की रोशनी में नहाया महाराष्ट्र का जुन्नर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर लाइट शो का किया गया आयोजन। लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रही महाराष्ट्र सरकार। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिवाजी महाराज को याद किया। शिवाजी महाराज की जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, छत्रपति महाराज ने अपने साहस और शौर्य से हमें निर्दयता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने की प्रेरणा दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर कलाकार ने बनाई शॉर्ट के बटन से शिवाजी की छवि। 21,000 बटन से बनाई उनकी पेंटिंग। 4 दिन में अलग रंग की बटन से पेंटिंग बनाकर उनको याद किया।
आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को छूट का ऐलान किया। सरकारी कर्मचारी शाम 4 बजे दफ्तर से जा सकेंगे घर। ये सुविधा 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू होगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने अपील की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरह रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छूट देने की अपील की। महाराष्ट्र के भिवंडी में आग का तांडव, एक के बाद एक जलकर खाक हुए 3 फैक्ट्रियों के गोदाम। फैक्ट्री में बनते थे परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। प्रयागराज महाकुंभ के 38वें दिन संगम में स्नान जारी है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है संख्या। अब तक 55 करोड़ 56 लाख से अधिक लोग महाकुंभ में लगा चुके आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्नी के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कम नहीं हो रही श्रद्धालुओं की भीड़। क्राउड कंट्रोल के लिए जंक्शन पर 1 वे बनाया गया है। वहीं आने जाने वाले का रास्ता अलग किया गया है। भीड़ का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है होल्डिंग एरिया। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ जाने के लिए जुटे हजारों की संख्या में लोग। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। प्रयागराज महाकुंभ का स्थानीय व्यापारियों पर असर। महाकुंभ की वजह से शहर में नहीं पहुंच पा रहे भारी वाहन। माल की सप्लाई ठप हुई। व्यापारियों ने कुछ घंटों के लिए ट्रकों की एंट्री की मांग की है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, उस पर घमासान। ममता ने महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। कहा गरीब तरस रहे लेकिन वीआईपी को मिल रही है खास सुविधाएं। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी ने कहा कि 55 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में कर चुके हैं स्नान। ये कुंभ महाकुंभ है, अमृत कुंभ है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी को बताया कुंभ और सनातन विरोधी। कहा यह करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने ममता के बयान पर कहा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता ने दिया है बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ने किया है हिंदू धर्म का अपमान। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा ममता बनर्जी करती है हिंदू विरोध की राजनीति। इसे बंगाल की जनता भी नहीं करेगी स्वीकार। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट को बताया भ्रामक। मंत्रालय ने कहा आरपीएफ ने नहीं की कोई भी जांच, उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है जांच। राजस्थान के अजमेर में लव जिहाद मामले में आरोपियों की 4 दिन की पुलिस रिमांड। कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया कोर्ट में पेश। नाबालिग लड़कियों को गुमराह कर उत्पीड़न का आरोप था। उत्तराखंड के रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा को फर्जी कॉल करने का मामला सामने। आरोपी युवक गिरफ्तार। जय शाह के नाम से कॉल करता था। मंत्री बनाने का लालच देकर तकरीबन 3 करोड़ रुपए मांगे थे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध में उतरा मुस्लिम समुदाय। कहा मस्जिद के सामने नहीं लगाने देंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला। सचिवालय में मची अफरा तफरी। एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे सीआईएसएफ जवान पर मधुमक्खियों ने अटैक किया। गुजरात के अमरेली में सड़क पर नजर आए शेर। सड़क पार करते शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर जताई सहमति। प्रवासियों की कोस्टारिका भेजने के बाद होगा उनके भविष्य पर फैसला।